प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। चलते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और इसके पहले की क्लास जो है आपके सामने जो है और इसके पहले अशोक के फूल की तीसरे पार्ट को हम लोग पढ़ चुके हैं आज। और मुझे ये विश्वास है कि क्या है, जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कर दीजिए। और इसके पहले की क्लास अगर जो है तीन पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, आज चौथे पार्ट को पढ़ेंगे। और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आया होगा, निश्चित रूप से। चलते हैं, हम लोग देखते हैं। और सबसे पहले ये एक मेरे सामने जो है वो दिख रहा है, उस पे दिख रहा है कि भाई हमारे इस समय तुरंत 33 बच्चे लाइव हैं और लाइक जो है 22 है। लाइक कम है और जो कंटिन्यू व्यूज हैं, जो बच्चे आ गए हैं क्लास में, उनकी संख्या ज़्यादा है। दोनों को बराबर करिए, जल्दी से दोनों को बराबर करिए। और उसके बाद फिर हम आगे को बढ़ते हैं, ठीक है ना। जल्दी से बढ़ाइए। क्या है, लेकिन सबसे सुंदर बात यह हुई कि चंद्रकांत मणियों का बना हुआ मध्य देश टूटकर चमेली बन गया। क्या हुआ? बात हो रही थी अशोक के फूल की, कि वो जब भगवान शिव के सामने, भोलेनाथ के सामने जो है कामदेव अपने धनुष को लेकर के और उनकी तपस्या से उनको विरत करने का मतलब विरत क्या होता है? एक शब्द मेरे अभी मुंह से निकला है कि विरत का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताइए विरत क्या होता है? जल्दी बताइए, कोई बता सकता है? जल्दी से बताएं भाई, विरत क्या होता है? कोई नहीं बताता? तो विरत माने होता है अलग करना। रत माने होता है लगाना और विरत करना का मतलब होता है अलग करना, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि जो तपस्या में भगवान शिव क्या थे? मग्न थे। क्या किया? मग्न थे, तपस्या कर रहे थे। और एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या किया कि शिव को तपस्या से अलग कर दिया, अलग करने का प्रयास किया। और जब अलग करने का प्रयास किया तो परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि शिव का क्रोध जो है जागृत हो गया। और जब शिव का क्रोध जागृत हुआ तो कामदेव जो थे, जिनका रत्नमय धनुष था,
वो उनके क्रोध से, उनकी दृष्टि से, उनकी क्रोधाग्नि से क्या हो गया, उनके हाथों से छूट गया और छूट करके नीचे आ गया। उसके कुछ अंशों की व्याख्या हम पहले कर चुके हैं। और क्या हुआ, वो टूटकर चमेली बन गया और विद्रुम की बनी हुई निम्नतर कोटि बेला बन गई। अब स्वर्ग को जीतने वाला कठोर धनुष धरती पर गिरा तो कोमल पुष्पों में बदल गया। स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि स्वर्गीय वस्तुएं जितनी भी उसके अंश भाग टूटे, पृथ्वी पर आए तो सुंदर पुष्पों में बदले। और उसके बाद लेखक ने एक बात यह कह दी कि स्वर्गीय वस्तुएं, जो स्वर्ग में पाई जाने वाली चीजें हैं, वो जो स्वर्ग में पाई जाने वाली चीजें हैं, जब क्या होता है, जब वो नीचे आती हैं, कहां आती हैं, उनका संपर्क धरती से होता है तो उनके गुणों में वृद्धि होती है। मनोहर माने क्या होता है भाई, मनोहर, जल्दी बताइए, मनोहर माने बताइए। मनोहर माने, मनोहर माने कोई बता सकता है, जल्दी बताइए। मनोहर मतलब होता है मन को हरण करने वाली, मनमोहक। ठीक है, वेरी गुड। तो कह रहे हैं कि जो क्या होता है, जब स्वर्गीय वस्तुएं पृथ्वी के संपर्क में आती हैं, पृथ्वी के सानिध्य में आती हैं, तो उनके रूप में, उनके सौंदर्य में, उनके गुण में, उनकी विशेषताओं में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। पृथ्वी का ये गुण है ना, पृथ्वी का ये गुण है कि जितना आप उसको अर्पित करते हैं, जितना आप उसको अर्पित करते हैं, उससे 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना आपको देने वाली है। चाहे मान सम्मान हो, चाहे इज्जत हो, चाहे जो कुछ भी हो। अगर एक दाना धरती के गर्भ में आप छुपाएंगे, डालेंगे, तो वो क्या है, 10, 20, 50 दानों के रूप में आपको देती है। इसी तरह कर्म क्षेत्र में भी समझना चाहिए, इसी तरह कर्म क्षेत्र में भी समझना चाहिए कि अगर आप अच्छाइयां करेंगे तो आपको अच्छाइयां ज्यादा मिलेंगी। अगर समाज का हित करेंगे तो समाज आपको अच्छा देगा। उसी तरह से इन्होंने कहा कि पृथ्वी पर जिसका संपर्क हुआ वो क्या हो जाता है, वह सुंदरता को प्राप्त हो जाती है। आगे चलते हैं। परंतु मैं दूसरी बात सोच रहा हूं, लेखक कहते हैं कि मेरा ध्यान दूसरी तरफ है। दूसरी तरफ किसका है, दूसरे बिंदु पर है। दूसरा बिंदु यह है कि इस कथा का रहस्य क्या है। मैं ये सोचता हूं, ये विचार करता हूं कि जो ये कहानी एक सुनाई गई कि शिव के क्रोध के कारण उनका रत्नमय धनुष टूट गया और धरती पर गिरा, मनमोहक पुष्पों के रूप में बदल गया। तो इस कथा का रहस्य क्या है, इसका सार क्या है, इसके पीछे, इस कथा के पीछे क्या बताना चाहते हैं, इस कथा का रहस्य क्या है, यह क्या वामन पुराण की सुकुमार कल्पना है। कहते हैं वामन पुराण, क्या यह पुराणकार की सुकुमार कल्पना है। पुराणकार माने पुराणों को किसने लिखा है, पुराणों की रचना किसने की है भाई, कोई बता सकता है, बताइए। पुराणों की रचना किसने की है, जल्दी बताइए, कोई बता सकता है, किसने की है, महर्षि वेदव्यास।
किसने किए हैं? महर्षि वेद व्यास ने पुराणों की रचना की है। फिर क्या कह दिया कि पुराण कार्य की ये सुकुमार कल्पना है, ये कोमल कल्पना ही है, या वास्तव में ऐसा हुआ है? सचमुच सचमुच ये फूल भारतीय संसार में गंधर्वों की देन है। क्योंकि क्या थे भाई, जो कामदेव थे वो क्या थे भाई? एक गंधर्व थे। तो क्या कामदेव के कारण ही इस पुष्प का धरती पर आगमन हुआ है? क्या ऐसा है? क्या ये तर्क सही है? क्या यही रहस्य है अशोक के आगमन का? क्या अशोक के आगमन का यही रहस्य है? इस विषय में जब वो सोचते हैं तो एक निश्चित काल के पूर्व इन पुष्पों की चर्चा हमारे साहित्य में मिलती भी नहीं। क्या है भाई? हर चीज का समय आता है, और समय आने का मतलब क्या है कि गूंजते हैं सबके दिन चार वही फिर हाहाकार। चाहे इंसान का हो, चाहे संस्कृति का हो, चाहे जिसका हो, सबके सामने एक जैसी परिस्थितियां हमेशा नहीं रहती हैं। कभी गुलाब के फूल का गौरव बढ़ा, कभी गुलाब के फूल का गौरव घटा। ये तो एक सांसारिक और प्राकृतिक घटना है जो होती ही रहती है ना। और क्या हो गया भाई? तो इस तरह से इसके विषय में, अशोक के फूल के विषय में जो इसका लिखित विवरण, प्राचीन कालीन विवरण है। गंधर्व का मतलब बेटा होता है, गंधर्व एक समूह का नाम है, आप ऐसा जान लीजिए, एक जाति का नाम है। गंधर्व जो है एक समूह जाति का नाम है जो देवत्व के गुणों से युक्त होती है। जैसे मनुष्य होता है ना, जैसे मनुष्य तो सब हैं, मैं हूं, आप हैं, कोई भी है, जिस भी नाम से जाना जाए लेकिन मनुष्य के रूप में जाना जाता है। उसी तरह गंधर्व भी होते हैं। तो कह रहे हैं कि इनका क्या है, फूलों की चर्चा हमारे साहित्य में मिलती भी नहीं है। सोम तो निश्चित रूप से गंधर्वों से खरीदा जाता था। सोम का मतलब क्या होता है जानते हैं? सोम क्या होता है? सोम जो होता है वो सोम रस की बात कर रहे हैं। क्या होता था? जो पुष्पों का अर्क होता था, जो पुष्पों का अर्क होता था, उसको गंधर्वों के द्वारा सभ्यता को, संस्कृति को, मनुष्य को संसार में, साहित्य में उपलब्ध होता था। ऐसा वर्णन देखने को मिलता था। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की विधि में यह विधान सुरक्षित रह गया है। ये फूल भी क्या उन्हीं से मिले हैं। कह रहे हैं क्या होता था? गंधर्वों से क्या मिलता था? सोम रस की बात कर रहे हैं। सोम रस, सोम रस माने आजकल होता है मदिरा। आज के शब्द में कहें तो मदिरा माने दारू, और दारू का मतलब शराब, ठीक है ना। और शराब का मतलब रंगीन पानी। और बताइए, ठीक है। तो क्या होता था? सोम रस का मतलब ये होता था बेटा कि पुष्पों के अर्क से निकल करके आने वाला, पुष्पों के अर्क से निकाला जाने वाला, ठीक है ना। फिर क्या किया? कह रहे हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की विधि का विधान, माने यज्ञ कैसे करना चाहिए, यज्ञ के बता तो दिया भाई। यज्ञ के विषय में जितना विवरण मिलता है वो कहाँ मिलता है? ब्राह्मण ग्रंथ। अच्छा, ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? जैसे वेद होते हैं, पुराण होते हैं, आरण्यक होते हैं, वैसे ब्राह्मण ग्रंथ भी होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ जानते हैं? नाम सुना है आपने कभी ब्राह्मण ग्रंथ का? ब्राह्मण ग्रंथ का नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं? बताइए भाई।
ब्राह्मण ग्रंथ का नाम सुने हैं? ब्राह्मण ग्रंथ का नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं? हाँ, तो ब्राह्मण ग्रंथ जो होते हैं वो भी देखे, वेद होते हैं, पुराण होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, उपनिषद होते हैं। तो इस तरह से ग्रंथों की, वैदिक ग्रंथ जो हैं, वैदिक साहित्य जो है, जो हिंदू संस्कृति सभ्यता आदि का जो वर्णन है, इन्हीं सब में मिलता है। सबसे पुराण क्या है? वेद हैं ना। सबसे पुराण क्या है? वेद हैं। वेद को क्या माना जाता है? वेद को अपौरुषेय माना जाता है। अपौरुषेय क्या होता है? अपौरुषेय, अपौरुषेय है वेद। अपौरुषेय क्या होता है जी? अपौरुषेय क्या होता है? बेटा मैं इतना ही कह सकता हूं कि सब कुछ पढ़ाया जाएगा, क्रम से पढ़ाया जाएगा, जैसे सीक्वेंस चल रहा है वैसे आप पढ़ते रहो, कोई भी चीज आपकी छूटने वाली नहीं है। ठीक है, इसलिए रोज रोज टॉपिक कैसे बताया जा सकता है? अभी तो अशोक के फूल चल रहा है ना, तो ये टॉपिक चलता रहेगा, आप पढ़ते रहो। मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। व्याकरण भी पढ़ाया जाएगा, संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी, उसके विषय में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब एक एक टॉपिक को आधा छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकते ना। अब कब से नहीं बता पाऊंगा, अभी तो जो चल रहा है वही चलेगा। व्याकरण के लिए विषय में ये योजना है, एग्जाम के पहले आपको बढ़ाएंगे, लेटेस्ट पढ़ाएंगे, जिससे आप एग्जाम दीजिए बढ़िया से, धड़ाके से। ठीक है, और अगर ज्यादा जल्दी है तो जा करके पुरानी बहुत सी क्लास पढ़ी, उसमें देख सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। ऐसा थोड़ी है, वो उनको भी तो देख सकते हैं। हाँ चलिए आगे चलते हैं। अब बस, अब कमेंट ज्यादा मत करिए, ज्यादा मेरी बात को सुनने की कोशिश करिए। कमेंट ज्यादा करेंगे, सुनेंगे नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। जब जरूरत हो, जो चीज न समझ में आए तभी कमेंट करें। ज्यादा कमेंट करेंगे, हम ज्यादा कमेंट देखने की कोशिश करेंगे, फिर आपको समझ में नहीं आएगा ना। समझ रहे हैं ना मेरी बात? सब चीजें जो हो रही हैं, जो भी सिस्टम बना है, उन सब में आपका ही हित सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है। सब टीचर ये चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं, पूरी टीम ये चाहती है, किताब खत्म होने के बाद नहीं, ये गद्य पद्य खत्म हो जाएगा तब फिर संस्कृत चलेगी, फिर व्याकरण चलेगा, फिर कहानी भी चलेगी। पहले तो जो बेस है उसको तो पढ़ लेते हैं, फिर आगे चलते रहेंगे। कोई चीज खत्म नहीं होगा। हाँ, कोई चीज ऐसा नहीं रहेगा जो बच जाए, लेकिन कोई चीज पढ़ने में खत्म भी नहीं होता। ये भी बात अपनी जगह सही है, जितना पढ़ोगे उतना पढ़ोगे। खत्म होने वाली चीज नहीं। अगर किताब खत्म हो जाती तो इतने दिन से पढ़ा रहा हूं, अब तक तो किताब खत्म हो गई होती। उसी किताब को हर साल पढ़ाता हूं, पढ़ता हूं। 10 की हिंदी चल रही है ना, आज से शुरू हुई है। चलते हैं, कह रहे हैं अब बातें ज्यादा नहीं करेंगे, अपने विषय पर आते हैं। नहीं, किसी दिन एक दिन आप लोगों के लिए बातों के लिए ही क्लास निर्धारित कर लिया जाता है। ठीक है, सुरक्षित रह गया। ये फूल क्या उन्हीं से मिले हैं, अर्थात उसी सभ्यता की देन है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। कुछ बातें तो मेरे मस्तिष्क में बिना सोचे ही उपस्थित हो रही हैं। बिना सोचे ही उपस्थित हो रही हैं का मतलब क्या है? ना कोई दिमाग लगाना है, ना कुछ सोचना है, ना कुछ विचार करना है। सहज रूप से, सरल रूप से, आसानी से, सहज रूप से, सरल रूप से, आसानी से कुछ चीजें मेरे मन मस्तिष्क में क्या हो जाती हैं? उत्पन्न हो जाती हैं, उठ जाती हैं। अब ये क्या कह दिया है कि बिना सोचे। बिना सोचे का मतलब क्या हुआ? स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से। कोई चीज ऐसी होती है कि उसमें क्या है कि क्या हो गया भाई? बिना सोचे जो सहज रूप से अपने आप से क्या हो जाए?
आ जाए उसको कहते हैं। हाँ तो कल मुकेश सर आए थे तो अच्छी बात, उन्होंने पूरा टाइम टेबल बताया होगा, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। आते हैं सर बीच बीच में बताते रहते हैं और टाइम टेबल पढ़ा भी रहता है, आप लोग देखते ही नहीं हैं। बस क्लास में आए तो जो पढ़ाया जा रहा है उसको नहीं देखेंगे कभी भी। कुछ बच्चों का ये स्वभाव होता है कि जो बात चलेगी उससे हट करके वो बात करते हैं। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो टाइम टेबल की बात करेंगे। अब जब कल मुकेश सर टाइम टेबल डिस्कस कर रहे होंगे तो आप लोग पढ़ने की बात कर रहे होंगे निश्चित रूप से कि सर ये कब पढ़ाएंगे, सर ये कब पढ़ाएंगे ना। चलिए भाई, कह रहे हैं यक्षों और गंधर्वों, कुबेर और देवता, सोम और अप्सराएं यद्यपि बस बाद के ब्राह्मण ग्रंथों में स्वीकृत हैं, तथापि पुराने साहित्य में आप देवता के रूप में मिलते हैं। क्या कहते हैं, इन सबको पुराने साहित्य में देखने के लिए क्या है, देवताओं के रूप में इनकी उपलब्धि समझी मानी जाती है। साहित्य में तो बुद्धदेव ने कई बार बाधा देते हुए बताए गए हैं। महाभारत में ऐसी अनेक कथाएं आती हैं जिनमें संतानार्थ ने स्त्रियां वृक्षों के उपदेवता यक्षों के पास संतानार्थ कामनी होकर जाया करती थी। यक्ष और यक्षिणी साधारणतः विलासी और उर्वरताजनक देवता समझे जाते थे। कुबेर तो अक्षय निधि के अधीश्वर हैं। क्या किया भाई, जरा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा फास्ट चलना है, जरा ध्यान चलिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। सोम का मतलब कई बार बता चुका हूं, सोम रस की बात हो रही है। कह रहे हैं कुछ बातें हमारे मस्तिष्क में आती हैं क्या कि देवता, कुबेर, सोम ना, और अप्सराएं, ये जो है ब्राह्मण ग्रंथों में स्वीकार किए गए हैं। पुराने साहित्य में इनका जो वर्णन है देवताओं के रूप में मिलता है, देवताओं के रूप में इन्हें मान्यता दी जाती है। बौद्ध साहित्य में बुद्धदेव को कई बार इनके मार्ग में बाधा उत्पन्न करने के लिए कहा गया, और महाभारत में भी ऐसा वर्णन देखने को मिलता है। महाभारत में भी वर्णन देखने को मिलता है कि संतान की कामना के लिए स्त्रियां कहां जाती थी भाई, अशोक के वृक्ष के पास जाती थी, और क्या है वो उर्वरताजनक यक्ष के रूप में स्वीकार किए, जो इसके अधीश्वर हैं। कौन है, अशोक के फूल के अधीश्वर। उसका प्रतिनिधित्व करने का मतलब अपौरुषेय माने होता है जिसे किसी पुरुष ने नहीं रचा है, जिसे किसी पुरुष ने नहीं बताया है। आगे है कि यक्ष्मा नामक रोग के साथ भी इन दोनों का संबंध जोड़ा जाता है। भरहुत तो सांची आदि में उत्कीर्ण मूर्तियों में संतानार्थिनी स्त्रियों का यक्षों के सानिध्य के लिए यक्षों के पास जाना अंकित है। इस वृक्षों के पास अंकित मूर्तियों की स्त्रियां प्रायः नग्न है। केवल कटि प्रदेश में एक चौड़ी मेखला पहने हुए अशोक इन वृक्षों की सर्वाधिक रहस्यमय है। सुंदरियों के चरण ताल से उसमें दोहत का संचार होता है, और परवर्ती धर्म ग्रंथों में यह भी पता चलता है कि ये चैत्र शुक्ल अष्टमी को व्रत करने से अशोक की 8 पत्तियों के भक्षण से स्त्री की संतान कामना की इच्छा पूरी हो जाती है। क्या कहते हैं, ऐसा भी देखने को मिलता है। अधीश्वर माने होता है प्रमुख, अधीश्वर माने स्वामी, जो प्रमुख होता है। स्वामी माने मालिक, मालिक माने पति। तो कह रहे हैं कि अशोक के यहाँ पे सांची और भरूच में क्या देखते हैं, अर्धनग्न मूर्तियां दिखती हैं। अर्धनग्न का मतलब कटि प्रदेश में एक छोटा सा पतला सा कपड़ा है उसको पहने हुए हैं, और अशोक के फूल क्या करते हैं भाई, दोहद को पूरा करने वाले। दोहद का मतलब होता है कि जब स्त्रियां गर्भणी होती हैं तो जो उनकी खाने की पीने की इच्छाएं होती है वो क्या कहलाती है, मेखला माने होता है करधनी। मेखला माने करधनी जो कमर पे पहनी जाती है ना, तो कह रहे हैं उसको कमल मेखला के समान होती है, और उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ऐसा विधान है, ऐसा वर्णन देखने को मिलता है। दोहद माने बता चुका हूं। आगे चलते हैं, कह रहे हैं आगे कि अशोक कल्प में बताया गया अशोक के दो प्रकार के होते हैं, सफेद और लाल। अशोक कल्प में इसका वर्णन है। अशोक के फूल 2 प्रकार के होते हैं भाई, एक सफेद होता है, एक लाल होता है। सफेद तांत्रिक क्रियाओं में काम आता है और सिद्धिप्रद है, माने सिद्धिप्रद माने सिद्धि को प्रदान करने वाला है।
स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाला है, स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाला है। और क्या करता है, मेरा मन प्राचीन काल के कुच्छाटिछन्न आकाश में दूर दूर तक उड़ना चाहता है। हाय पंख कहाँ, अशोक के विषय में मैं जो सोचना चाहता हूं, जानना चाहता हूं। दोहद का मतलब ये होता है जब स्त्री गर्भिणी होती है, जो उसको खाने पीने की इच्छा होती है, वो दोहद कहलाती है। ठीक है ना। भरहुत स्थान का नाम है, सांची स्थान का नाम है। वह प्राचीन युग की बात मालूम होती है। क्या है, जो ये घटनाएं कब की हैं, प्राचीन युग की हैं। आर्यों का लिखा हुआ साहित्य भी हमारे पास बचा हुआ, आदिकाल का साहित्य भी हमारे पास है, जिसके विषय में हम लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। उसमें सब कुछ आर्य दृष्टिकोण से ही देखा गया है, श्रेष्ठ दृष्टिकोण से देखा गया है। आर्यों से अनेक जातियों का संघर्ष हुआ है, अनेक जातियां उत्पन्न हुई हैं, उनसे युद्ध हुए, कुछ कहने की अधीनता नहीं मानी, कुछ ये ज्यादा गर्वीली थी, संघर्ष खूब हुआ। पुराणों में इसके प्रमाण है। कह रहे हैं ये भी एक गर्वीली जाति थी, इसने किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की, युद्ध हुआ, संघर्ष हुआ, और ऐसा पुराणों में वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है। हाँ, अभी क्या है कि कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए क्लास को खत्म करना पड़ेगा ना। अब थोड़ा सा जल्दी पढ़ा दिया हूं, क्या करूं, थोड़ी सी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, तो जो क्लास थी उसको जो है किसी तरह से कंप्लीट कर दिया गया। मैं भी इससे संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन फिर क्या किया जाए, नहीं तो पता चलेगा भी क्लास ही नहीं हो पाएगी, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है ना बेटा। और कोई बात नहीं, अगले क्लास पे हम लोग मिलते हैं और फिर अच्छे से कायदे से अगले